और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2। तो जो दिया है उससे भाग कीजिए। हाँ जी, जो निकालना है ऊंचाई निकालना है और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब स्वाहा, तो 10√3 मीटर। लाजवाब। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत बढ़िया, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज जी हां, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हाइट डिस्टेंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपने सिंगल एंगल वाला क्वेश्चन किया था, आज जो हम लोग करने वाले हैं डबल एंगल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें दो एंगल दिए होंगे, दो कोण दिए होंगे, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है तो देखते हैं आगे। तो ध्यान देना है, आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला डबल एंगल वाला होने वाला है, तो समझना है किस तरह का क्वेश्चन होगा। आपने देखा होगा इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं डबल एंगल वाले क्वेश्चन, है ना, तो आप देखते होंगे हमेशा। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले, डबल एंगल वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम आगे डिस्कस करें, थोड़ा सा प्रीवियस वाला डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था सिंगल एंगल वाला, जिसमें सारा फॉर्मेट समझाया था। तो आपको समझाया था सिंगल एंगल में क्या, इस तरह से समझाया था हमने कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ये तो 90 फिक्स होता है क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है, तो है ना, तो ये 30 है तो ये क्या होता है 60 होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज जो होता है 180 का होता है। तो 30 के सामने वाला हम लोग क्या लेते हैं, इसका रेशियो, तो इसका क्या लेते हैं हम लोग 1, और 60 के सामने वाला क्या लेते हैं √3, और इसके सामने वाला क्या लेते हैं 2। तो ये आपको सब याद होगा, है ना। एक और फॉर्मेट समझाए थे, ये तो 90 फिक्स है, यहाँ 45, यहाँ 45, तो 45 के सामने वाला क्या होता है 1 होता है, और 45 है तो यहाँ भी 1 होगा, और इसके सामने वाला क्या होगा √2। तो ये आपको हमने बेहतर से प्रीवियस में समझा रखा है, और आपने बहुत ही बेहतर समझा भी, और क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने किए थे। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग डिस्कस हमारा मेन आज ये है डबल एंगल वाला, है ना। इसका और भी फिगर देखेंगे हम लोग, है ना, जैसे कि 30-45 वाला, है ना, 60-45 वाला। तो ये सारा चीज समझेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है। और बहुत ही बढ़िया, देखिए हम चाहें तो इसको सीधे आपको याद करवा सकते हैं, इसका रेशियो याद कर लीजिए फटाक से, कि यहाँ पे आपका ले लेना है √3, यहाँ ले लेना है 3, यहाँ 1, यहाँ 2, तो ऐसे आपको याद करवा सकते हैं। लेकिन याद तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन समझ के, सीख के, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्यों यहाँ √3 आ रहा है, क्यों यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ क्यों 2 आ रहा है, यहाँ क्यों 3 आ रहा है, तो इस टाइप का सारा फॉर्मेट बेहतर से समझेंगे। तो चलते हैं आगे, देखिए आप। तो देखिएगा आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो हम लोग डबल एंगल बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई मीनार है ना, और एक व्यक्ति यहां से देख रहा है, एक व्यक्ति यहां से देख रहा है जो आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये व्यक्ति मीनार की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ दूरी तय करने के बाद, मान लीजिए यहां तक दूरी तय किया, और फिर यहां से जो मीनार से एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, वो 60 डिग्री हो जाता है ना। तो इसमें क्या पूछता है कि इसका तय की दूरी बताइए, या फिर इस मीनार की ऊंचाई बताइए, या फिर मीनार से इस व्यक्ति की दूरी बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इन सब को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, बहुत ही बेहतरीन समझने वाले हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर 30 यहाँ 60 लिए, हो सकता है कि सर यहाँ 60 और यहाँ 30 हो? तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 60 होगा और यहाँ पे 30 होगा। हमेशा छोटा वाला एंगल इधर की ओर होगा और बड़ा वाला एंगल इधर की ओर होगा। बात समझ में आपको आ रही है? तो रोकिए ना, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे, किस तरीके से इसको बनाना है, कैसे समझना है। समझिए यहां पे, देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए एक मीनार है, और एक व्यक्ति यहां से खड़ा होकर इस मीनार का उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाता है, वो क्या बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। और व्यक्ति मान लीजिए यहां खड़ा था, यहां जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, और वो आगे की ओर बढ़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद मान लीजिए यहां तक आया, और दूरी तय करने के बाद वो जो बनाता है मीनार से एलिवेशन एंगल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि 60 डिग्री होता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है ना। तो देखिए इसमें पूछता क्या है, जैसे पूछ दिया कि आदमी जो व्यक्ति था यहां से यहां तक सफर किया, इसके बीच की दूरी क्या है, या फिर पूछता है इस मीनार की ऊंचाई क्या है, या फिर पूछता है कि मीनार से इस व्यक्ति की दूरी क्या है, या फिर पूछता है कि इस मीनार से इस वाले व्यक्ति की दूरी क्या है, कितने डिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन सीखने वाले हैं, और चुटकियों में सॉल्व करने वाले। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं हम जो समझाने वाले हैं।
तो बेहतरीन समझते जाइए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। और एक बार समझ गए ना, एक बार समझ गए फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो समझिए यहां पे अब एक चीज, एक सवाल कर सकते हैं कि सर अगर ऐसा हो कि 60 का एंगल यहां बने फिर 30 का एंगल यहां बने, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि यहां पे 60 बनेगा यहां पे 30 बनेगा। हमेशा छोटा वाला इधर बनेगा, बड़ा वाला आगे की ओर बनेगा। अब ये सवाल मन में आ रहा होगा सर क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। तो समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पे ये मीनार है, आप यहां से देख रहे हैं, तो आप यहां से सब इसको देख रहे हैं, तो आपको कैसे देखना पड़ रहा है, ऐसे देखना पड़ रहा है, ऐसे। अब जैसे ही मीनार की ओर आगे की ओर बढ़ गए, जैसे मीनार के नजदीक जाइएगा, आप देखते हो जब भी कोई बिल्डिंग होता है तो जितना नजदीक जाते हैं वैसे ही हमको सर ऊपर करना पड़ता है। जैसे ही उस बिल्डिंग के नजदीक जाते हैं या फिर किसी चीज के जो लंबा चीज है उसके सामने जाते हैं, तो हमको देखने के लिए उसको ऐसे देखना पड़ता है, उसके टॉप फ्लोर को। तो वैसी चीज है कि जब ये व्यक्ति जैसे ही मीनार की ओर बढ़ेगा तो उसको नजर, उसका जो चेहरा होगा वो और उठाना पड़ेगा। तो जैसे ही उठेगा तो चेहरा जितना उठेगा उतना ही ज्यादा एंगल ना बनेगा। यहां पे आपको ऐसे देखना पड़ा था, कम सर उठाना पड़ रहा था, तो कम एंगल बनेगा। और जैसे ही नजदीक जाएंगे तो सर ज्यादा उठाना पड़ेगा, ऐसे उठाना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल मेरा बढ़ेगा, तो एंगल बढ़ेगा तो 30 से 60 हो सकता है, 30 से 45 हो सकता है। मतलब इससे जो भी यहां होगा उससे ज्यादा ही बनेगा, कम नहीं बन सकता है। तो जब भी हम लोग जो भी मीनार हो, खंबा हो, जो भी बड़ा चीज हो और उसके की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे ही बढ़ेंगे तो मेरा एंगल का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, कभी घट नहीं सकता। तो ये बात तो समझ में आ चुकी है। तो कभी भी यहाँ 60 यहाँ 30 नहीं हो सकता है, यहाँ 30 है तो यहाँ 45 हो सकता है, यहाँ 45 है तो यहाँ 60 हो सकता है ना। और 60 है तो 30 नहीं हो सकता है। क्लियर फंडा, बहुत बेहतरीन समझ में आ चुका आपको। अब हम लोग इसका रेशियो बनाना सीखेंगे कैसे। तो रेशियो जो बनाना सीखेंगे, जो हमने प्रीवियस सिखा रखा है उसी पे बनाएंगे, उसी तरीके से बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले, बस उसी को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं डबल एंगल के फॉर्म में, है ना। आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे समझिए यहां पे हम पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी के अंदर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में तो ये तो मेरा मीनार है, तो सीधा स्ट्रेट होगा तो 90 का एंगल बनाएगा। और किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है, 180 का होता है। तो ये 90 है, ये 30 है, सिंपल सी बात है। ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया। देखिए बेहतरीन समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, जो चीज है यही रखा हुआ है। तो इसको समझ गए, क्वेश्चन आप धड़ाके से बनाने वाले हैं, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है ना। तो देखिए हमने बताया था कि 60 एंगल है, तो 60 के सामने वाला क्या होता है रेशियो, √3। मतलब यहां से लेकर यहां तक का रेशियो क्या हो गया, √3 हो गया। बढ़िया। अब देखिए यहां पे 30 के सामने वाले, तो 30 के सामने वाला भुजा क्या होगा, यहां से यहां होगा, ना कि यहां से यहां, क्योंकि एंगल जो है बस यहां तक का है। तो एंगल है तो यहां तक, तो मतलब यहां से यहां तक ना साइड्स होगा। तो इस 30 के सामने का रेशियो क्या होता है, 1 होता है। मतलब यहां से यहां तक, मतलब 1 रेशियो हो गया। बढ़िया। अब ये हमारा फंडा हो गया। अब हम क्या चलेंगे, त्रिभुज ए बी और डी के अंदर, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में तो अब देखेंगे यहाँ पे ये तो 90 फिक्स है, ये 30 दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पूरा वाला 60 डिग्री का। मेन समझना है, जो कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाला क्वेश्चन को। आप देखिए क्वेश्चन कितना इजी में बनाने वाले हैं, बस इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 30 के सामने वाला जो साइड्स होता है, तो 30 के सामने वाला क्या होता है, ये साइड होगा, क्योंकि त्रिभुज यही ना है ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी, तो 30 के सामने वाला का जो रेशियो होता है भुजा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ऑलरेडी पहले से ये √3 है, तो फिर 1 कैसे होगा, 2 कैसे लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि √3 जो पहले था, अब अभी क्या आ गया, रेशियो 1 आ गया। तो हम कहेंगे कि 1 का वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, हम क्या कहेंगे, 1 का वैल्यू क्या है, √3। अब 1 का वैल्यू √3 है। अब देखिए यहाँ पे ये 60 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो 60 है तो √3 हो जाएगा। लेकिन बात समझना है कि 1 का वैल्यू √3, तो अभी क्या है, √3, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का वैल्यू √3, तो √3 का वैल्यू क्रॉस, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो गया मेरा, अब 3 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ कि यहाँ पे 2 रेशियो आ गया, तो एक ही साइड का 2 रेशियो कैसे लेंगे, तो हमने किसी एक रेशियो पे कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या, इसको ले लिया पूरा √3, और इसके मुकाबले में ये तो 1 है, तो 1 का वैल्यू हमने क्या बोल दिया, √3। अब तो जब 1 के बदले हमने √3 ले लिया है, तो ये ऑलरेडी पहले 60 एंगल है, तो 60 का क्या होता है, √3 होता है। तो 1 का वैल्यू √3 लिए है, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक मेरा साइड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है।
अब ये 3 हो गया, फंडा क्लियर है। अब बात समझिए कि अगर AB का लंबाई पूछेगा तो क्या लेंगे हम लोग, √3। अगर BD का पूछेगा, BD का पूछे क्या लेंगे 3। अगर BC का पूछेगा तो क्या लेंगे, यहाँ पे 1 है ना मेरे यहाँ पे, तो BC क्या हो जाएगा 1। अब समझिए अगर पूछता है CD का तो CD क्या लेंगे, तो देखिए मेरा क्या है, BD का लंबाई क्या निकला 3 और BC का लंबाई क्या निकला 1, तो CD क्या बच जाएगा, सिंपल सी बात है 2 बचेगा, क्योंकि यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 1 है, तो इधर क्या बचेगा 2। देखिए 1 और 2 पूरा मिला के 3 नहीं हो गया, बढ़िया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये रेशियो समझ में आ गया होगा, √3 1 2 3। तो ये पहला डायग्राम हमारा हो गया। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है 30 और 60 का √3 1 2 3। क्लियर फंडा, ये समझ में आ गया होगा, इसको दिमाग में सेट भी कर लेना है और कैसे बन के आया वो भी आपको समझ में आ गया। तो 2 और भी बात करना है, क्योंकि ये हम लोग 30 और 60 के बारे में बात की। अभी क्या आएगा, 30 45 आएगा, फिर क्या आएगा 45 60 आएगा। तो ये 2 फॉर्म और करना है, 2 फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे और देखिए कैसे क्वेश्चन को कैसे धड़ाकेदार हम लोग उड़ाने वाले हैं। तो बस देखते जाइए आगे। तो देखेंगे, अभी आपने 1 वाला फिगर समझ लिया, अब दूसरा फिगर समझिए, बस बेहतर समझते जाइए, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। दूसरा फिगर मेरा क्या हो सकता है, एक मीनार है, फिर और कहीं से एक व्यक्ति का यूनियन कोण, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो मेरा क्या बन रहा है 30 डिग्री 30 डिग्री बन रहा है ना। फिर यहां से अगर हम आगे चलते हैं तो क्या कुछ दूरी तय करने के बाद फिर एंगल जो बन जाता है वो क्या बन जाता है 45। हमने कहा ना कि जब भी हम जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मीनार जो मेरा है या फिर मीनार या बिल्डिंग कुछ भी है, जब भी हम उसकी की ओर आएंगे तो मेरा एंगल बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। और क्यों नहीं घटता है, तो ये भी आपने समझ रखा है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब ये 30 हो गया 45 हो गया, तो फिर इसी हिसाब से निकालेंगे। ये तो 90 मेरा फिक्स है ना, तो 90 फिक्स है। तो आपको मालूम है त्रिभुज के, हम पहले चलेंगे इसमें ABC में, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है 180 होता है। तो ये 90 ये 45 है, सिंपल सी बात है कि ये भी 45 होगा 45। और 45 के सामने वाला रेशियो क्या होता है मेरा 1 होता है, और ये भी 45 इसका भी क्या होगा 1 होगा, बढ़िया। मतलब BC क्या हो गया 1 और AB क्या हो गया 1। लेकिन जब त्रिभुज AB यहां पे D, अब त्रिभुज ABD में चलते हैं तब क्या होता है, तो ये मेरा 30 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 30 के सामने वाला क्या होता है 1, तो देखिए ऑलरेडी पहले भी 1 था और अभी भी क्या आया 1, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू 1, ये नहीं कह सकते 1 का वैल्यू 1। अब ये क्या है 60, अब ये 60 का वैल्यू क्या होगा √3 ना। तो जब 1 का वैल्यू 1 है और यहां क्या है √3, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3 × 1 तो √3 ही आएगा। तो मतलब कि मेरा BD का लंबाई √3 ही रहेगा, क्योंकि यहां पे चेंज नहीं हुआ। इससे पहले वाला क्या था कि पहले से ऑलरेडी √3 था और फिर यहां पे 1 आ गया, तो 1 का वैल्यू √3 लेना पड़ा। अभी क्या है कि ऑलरेडी पहले से ही 1 है और अभी भी जो आया 1 है, मतलब 1 का वैल्यू 1, अब इसका √3, तो √3 का वैल्यू क्या होगा √3 हो जाएगा, है ना। तो पूरा लंबाई क्या होगी मेरे पास √3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन से आ रहा होगा, ठीक है। अब समझिए, अब मेरा तो ये पूरा लंबाई 1 हो गया, यहां से यहां भी 1 हो गया, और पूरा BD का लंबाई क्या हो गया BD का लंबाई √3 हो गया। अब ये √3 हो गया, समझना है कि CD का लंबाई क्या हो सकता है, तो पूरा √3 है और यहां तक 1 है, तो इधर क्या बच जाएगा √3 - 1, क्योंकि टोटल √3 है, उसमें 1 हटा देंगे तो CD का लंबाई निकल जाएगा, बढ़िया। तो समझ में आ गया, तो तीनों मेरा फिगर निकल गया, ये है ना। तो आपको यही चीज ज्यादा पूछता है और आप बेहतर बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस तीनों फिगर बढ़िया समझ लीजिए। आपको लगता होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो बहुत ही मजा आने वाला है, धड़ाकेदार बनाने वाले हैं। बस आप देखते जाइए, कल बस डगमगाइएगा मत। तो चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं पहला और दूसरा आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ चुका होगा, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए तीसरा वाला पॉइंट्स देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए तीसरा डायग्राम हमारा क्या है, वैसे ही एक मीनार है, ठीक है, और ये एक यूनियन कोण जो बना रहा है, इस बार बना रहा है ये 45 डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है, और आगे की ओर बढ़ता है और नजदीक आता है मीनार के, तो एंगल सिंपल सी बात है बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो मीनार है तो 90 डिग्री एंगल तो बना ही करना है, फिक्स है। तो पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC के अंदर, और त्रिभुज ABC में जब हम चलते हैं तो समझने की जरूरत आपको है कि ये 60 है तो ये क्या हो जाने वाला है 30 होने वाला है ना। और 60 के सामने वाला क्या होता है √3, मतलब इसका लंबाई क्या हो गया √3 हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये √3 हो गया, अब ये 30 है तो 30 वाला क्या होता है 1, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी मेरी 1 हो गया,
बढ़िया जी। अब समझना है त्रिभुज ABD के अंदर, त्रिभुज ABD में तो ये 45 दिया है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री तो हो जाएगा मेरा पूरा। अब देखिए 45 के सामने क्या है, 45 के सामने होता है मेरा 1, क्या होता है 45 के सामने 1, तो 1 का वैल्यू मेरा क्या हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से √3 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू हम कह सकते हैं कि √3। अब यहां भी एंगल क्या है 45 है, तो 45 है तो मतलब ये पूरा क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री मतलब कि 1 रेशियो होता है उसका, तो ये पूरा 1 हो गया, तो 1 के सामने √3, तो ये भी 1 के सामने भी क्या होगा √3 ना होगा, क्योंकि 1 के सामने ऑलरेडी √3 है और इसकी लंबाई भी 1 ही है, तो 1 के फिर क्या लिखेंगे √3, मतलब ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी मेरी √3। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका एंगल 45 है, तो इसके सामने क्या दिख रहा है √3, ये भी एंगल 45 है, तो इसके सामने इसका साइड भी पूरा क्या दिखेगा √3 दिखेगा, क्योंकि जितना एंगल फैलेगा उसका साइड भी तो उतना ही फैलेगा। बात समझ में आ रहा है आपको, तो ये भी √3 हो गया, ये भी √3, तो मतलब हमको ये पूरा लंबाई क्या हो गया AB का √3, BD का लंबाई क्या हो गया √3 और BC का लंबाई क्या हो गया 1, तो मेरा CD क्या बच जाएगा तो √3 - 1। बस इतना ही हमको समझना था। अगर इतना आपने बेहतरीन समझ गए और दिमाग में सेट कर लिए इन तीनों फिगरों को, बस रेशियो को दिमाग में सेट कर लीजिए, और सेट कुछ नहीं है, 3 तो रेशियो ही है, इसको सेट कर लिए तो देखिए क्वेश्चन कितना धड़ाके से बनाने वाले हैं और कितना लाजवाब बनाने वाले हैं कि आपको मजा आ जाने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। चलिए, आपने तीनों डायग्राम बहुत ही बेहतरीन समझ चुके हैं और आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, और जो तीनों डायग्राम आपको समझाएं वो तीनों डायग्राम देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा सामने, है ना। देखिए कैसे अब हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बेझिझक चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो बनाएंगे कैसे, है ना। तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये मीनार है मेरा और कोई भूतल है, मतलब धरती पर कोई स्थल है जहां से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है ऐसे, तो उन्नयन कोण जो बन रहा है इसका 30 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले क्वेश्चन। अब आगे, इस बिंदु से मीनार की ओर, इस बिंदु से मीनार की ओर मतलब मीनार की तरफ चल रहा है, तो मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर, यहां से मीनार की ओर चला और 20 मीटर मान लीजिए यहां तक, मतलब यहां से चला और 20 मीटर की दूरी तय किया, मतलब हम कह सकते हैं यहां से यहां 20 मीटर, तो 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण, इसके चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बात समझ में आया, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बोला है क्या, मीनार की ऊंचाई हमको ये निकालना है, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए मेरे पास डाटा कुछ नहीं है, बस बोला है कि यहां से यहां 20 मीटर चला है और 2 एंगल दिया हुआ है ना, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। अब देखिए एंगल कौन सा है 30 और 60, मतलब कि मेरा डायग्राम पहला वाला 30 60। बात समझिए, आपको 30 60 इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, रेशियो में 2 है। अब जानते हैं इसका रेशियो में सेट कर लेते हैं कि जब 30 60 होता है तो यहां से यहां तक का रेशियो क्या होता है 2, यहां से यहां तक का क्या होता है 1, पूरा क्या होता है 3, और इसको क्या होता है √3, यहां से यहां क्या होता है रेशियो √3, जो कि हमने आपको पहला डायग्राम समझाया था, जो कि दिख भी रहा है आपको, है ना। और अगर स्टार्टिंग से आप देख रहे होंगे हाइट डिस्टेंस, तो पहले वीडियो में से हमने स्टार्ट किया था और उस दिन ही समझाया था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम तैयार कीजिए और क्या करना है कि जिसका वैल्यू दिया है, क्या जिसका वैल्यू दिया है उसके रेशियो से भाग, जिसका वैल्यू दिया है उसके रेशियो से भाग, और जो निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई। यही ना बताए थे, जो दिया है भाग करना है, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं करना है, लाजवाब आंसर आ जाना है। तो देखिए यहां पे दिया क्या है मेरा ये, और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2, तो जो दिया है उससे भाग कीजिए। हाँ जी, जो निकालना है ऊंचाई निकालना है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। आपको समझ में आया, कितना जल्दी बना लिए। देखिए इस सब लिखने की कोई जरूरत नहीं था, हमको बस मेन मोटिव रखना कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस उसका रेशियो लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। तो बेझिझक बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपका आंसर क्या है 10√3, मतलब ऑप्शन नंबर
ए। तो बात समझ में आ चुका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या कहीं कंफ्यूजन हुआ? बस आपको क्या करना है, इन 3 डायग्राम को दिमाग में सेट कर लेना है, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया आपको। जब आप सब समझ गए हैं, सब सीख गए हैं, तो फिर डर किस चीज का? बस चलते रहिए, सीखते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन समझ में आपको आया होगा। तो देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कहता है और उसके अनुसार कैसे हम सॉल्यूशन चुटकियों में कर सकते हैं। तो ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि धरातल से किसी खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री किया जाता है। देखिए ये खंबा है, सही है, और ये धरातल है। मान लीजिए यहां से जो इसका कोण है वो क्या बन रहा था? तो बन रहा था 30 डिग्री का। इसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा था। और फिर कहता है कि ये 30 से बढ़कर 60 हो गया। मतलब ये सिंपल सी बात है, ये 30 डिग्री है और 60 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आगे की ओर बढ़ रहा है। एंगल कब बढ़ता है? जब आप मीनार की ओर या फिर खंबे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये 30 से बढ़कर क्या हो गया? मान लीजिए आप बढ़े होंगे आगे, यहां पे आए होंगे, तो ये क्या बन गया होगा? 60 डिग्री का। समझ में बात आ रही है? क्योंकि जब भी मीनार, खंबा, कुछ भी हो, मतलब अपने से बड़ा कोई चीज हो, और जब उसकी ओर बढ़ते हैं, उसके शीर्ष को देखते हैं, तो एंगल अपने आप बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, 30 से 60 हो रहा है। इसका मतलब कि हम इसके नजदीक आए होंगे, मीनार, खंबे के नजदीक आए होंगे। तो जब खंबे के नजदीक आए तो 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। अब आगे बोलता है तो 50√3 मीटर ऊंचे, मतलब इस खंबा का जो लंबाई दिया हुआ है 50√3 दिया हुआ है मीटर, और बोलता है कि इसकी छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी, है ना। जो बोलता है कि 50√3 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई, मतलब छाया मतलब क्या? परछाई। ये जो खंबा है उसकी परछाई ये बन रहा है, तो ये परछाई बन रहा है, तो बोला कितनी घट जाएगी। तो देखिए परछाई जो था पहले यहां से लेकर यहां तक बन रहा था। बात समझिएगा कि परछाई यहां से यहां तक बन रहा था, अब परछाई घट के अब यहां आ गया होगा, तभी ना 30 से 60 बढ़ गया। एंगल 30 से 60 हो गया। मतलब क्यों हुआ होगा? जब परछाई पहले मेरा यहां से यहां तक बन रहा था, वो परछाई अब यहां से यहां आ गया। इसका मतलब यहां से यहां तक मेरा क्या हो? परछाई घटा है। पहले यहां तक परछाई था, अब यहां तक आ गया, तो मेरा यहां से यहां तक परछाई घटा है। तो यही लंबाई पूछा है कि बताइए खंबे की छाया की लंबाई कितनी घट गई। जो छाया थी, जो परछाई थी, यहां से यहां तक घटा है, क्योंकि अब यहां से यहां तक हो गया है। तो इसकी लंबाई बताना है हमको, ये बताना है। तो आपको मालूम है इसका रेशियो क्या होता है? 2, जो कि 30 और 60 है, तो 30 और 60 का आपको मालूम है रेशियो क्या होता है? 2 होता है। तो हमने 2 लिख दिया, और दिया हुआ क्या है? ये, और इसका रेशियो क्या होता है? √3, है ना। हमको जो दिया हुआ है उससे मतलब है, जो निकालना है उससे मतलब है। तो जो दिया हुआ है उसका रेशियो लिख दिए, जो निकालना है उसका रेशियो लिख दिए, और कुछ लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि हमको सब तो याद है ही, लेकिन हमको जिससे मतलब है बस उतना ही काम करना है। और हम जानते हैं कि जो दिया है उससे भाग करना है, और जो निकालना है उससे क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जो निकालना है उसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो बात समझिए यहां पे। तो ये दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, तो जिसकी लंबाई दिया रहता है उसके रेशियो से भाग करेंगे, और उसका रेशियो क्या दिया? √3। और ये लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, जिसका निकालना हो तो उसे इंटू करते हैं। तो √3 से √3 चला गया, 50 दूनी 100 मीटर। देख रहे ना कितना कितना भला है, कितना भला है क्वेश्चन, कितना अच्छा है क्वेश्चन, कितना मजेदार है क्वेश्चन। और मेरा आंसर जो आया वो 100 मीटर आया, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन से ये समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखना है एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, और क्या कहता है क्वेश्चन, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो कहता है कि यदि एक सड़क के 2 क्रमिक किलोमीटर, देखिए 2 क्रमिक किलोमीटर मतलब क्या है? देखिए एक सड़क है, ये मान लीजिए इस तरह सड़क है ना, और इनका जो बीच का जो पूरा क्रमिक किलोमीटर, मतलब ये 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे है। क्या है? 1 किलोमीटर। कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब हम उसको 1 समझेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पड़ा। शिलाओं से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण, मान लीजिए गुब्बारा ऐसे उड़ रहा होगा आसमान में, और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। तो उन्नयन कोण क्या बन रहा है? 30 तथा 60 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री बनता होगा, और नजदीक आएगा तो 60 डिग्री। ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा से बना रहा है, ठीक है। ये उड़ने वाला गुब्बारा है जो आसमान में है, और उससे ये उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। और कहता आगे क्या? तो पृथ्वी तल
से या गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। मतलब ये पृथ्वी तल, पृथ्वी ये हो गया और इसकी ऊंचाई पूछा, ये यहाँ पे उड़ रहा है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ये ऊंचाई निकालना है हमको। बढ़िया। और हमको क्या दिया था डिस्टेंस इसका, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है। और देखिए 30-60 है तो इसका रेशियो क्या होगा 2 होगा और इसका क्या होगा √3 होगा। आपको मालूम है कि फर्स्ट वाला फिगर चल रही है और इसका दिया हुआ है, इसका 2 लिख दिया रेशियो और इसका दिया हुआ है √3 और इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तो हमको मालूम है कि जो दिया है उससे भाग करना है। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 1 किलोमीटर, मतलब 1 को, इसका रेशियो क्या है 2, तो जो दिया उससे भाग कर दिए और जो निकालना है ये ऊंचाई है तो इसका रेशियो क्या दिया √3, तो जो दिया उससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 किलोमीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, पलक झपकते आपका आंसर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा, बेहतरीन फिगर समझा, इसलिए आप बहुत जल्दी बना पा रहे हैं। तो आपने देखा कि 30-60 वाला कैसे बनाए, वैसे ही हम लोग आगे वाला भी क्वेश्चन बनाएंगे, 30-45 वाला, मतलब 30-45 वाला, 45 और 60 वाला भी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तो देखेंगे, है ना। इसका आंसर क्या है मेरा √3/2 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो बेहतरीन आपको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है और समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेहतरीन से इसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। देखेंगे यहां पे कहता है सूर्य का 49 कोण, 49 कोण मतलब समझते हैं आप लोग क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि उन्नयन कोण। ठीक है, 45 से 30 हो जाता है। ठीक है, हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई, पहले हम एक खंबा बनाते हैं, ठीक है, और ये परछाई जमीन पे इस तरह से आएगी और कहता है कि 45 से 30 हो गया, 45 से 30 हो गया। बात समझिएगा, पहले 45 डिग्री था, अब 30 डिग्री हो गया, मतलब पहले परछाई यहां होगा 45 डिग्री और अब 30 हो गया, अब परछाई यहां तक चला गया। बात समझिए, इसलिए हम फंडा समझा रहे थे। बहुत लोग गलती यही करते, एंगल को सेट करने में क्या करते, कभी 30 इधर ले लेंगे, 45 इधर ले लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एंगल हमेशा जो खंबा है, पोल है, जो भी है, उसके सामने वाला जो पहले आएगा वो एंगल हमेशा ही उसके बाद वाला से बड़ा होना चाहिए। कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता है ऐसा। तो समझिए यहां पे आप कभी गलती से यहां 45 यहां 30 मत लीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बोला 45 से 30 हो गई, मतलब 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री तक एंगल बन रहा था, मतलब परछाई यहां तक बन रहा था, और अब क्या हो गया 30 डिग्री बन गया, मतलब परछाई अब यहां तक बन रहा है। परछाई में 10 मीटर की वृद्धि आती है, सिंपल सी बात है। पहले यहां तक परछाई बन रहा था, अब 10 मीटर वृद्धि हो गया, मतलब यहां से इतना बढ़ गया, कितना मीटर, 10 मीटर बढ़ गया, मतलब परछाई अब यहां तक हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि परछाई 10 मीटर बढ़ गया जब एंगल 45 से 30 डिग्री हो गया। क्लियर फंडा। अब आगे पढ़ते क्या बोलता है कि इस खंबे की ऊंचाई क्या है, इस खंबा का ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है जी हमको, है ना। तो हमको रेशियो मालूम है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा √3 - 1, क्योंकि इस बार जो एंगल है 30 और 45 का है, तो 30 और 45 का है, तो 30-45 के हिसाब से इसका रेशियो क्या होगा √3 - 1, मतलब यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा √3 - 1। क्यों हुआ, हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखा है सारा, बढ़िया है। अब देखिए हमको इसका ऊंचाई निकालना है। अब इसका ऊंचाई क्या है 1, यहां से यहां तक क्या है 1, रेशियो क्या है इसका 1 है, बढ़िया। और हम जानते हैं कि जो दिया है, जी हाँ, जो दिया है उसके रेशियो से भाग करना है, जो निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। यही तो खेल है कि जिसका रेशियो दिया है, मतलब जिसका वैल्यू दिया है उसके रेशियो से भाग करना है, और जिसका लंबाई निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां पे इसको हम सीधे लिख सकते हैं 10 √3 - 1। अब देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिखता नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था स्टार्टिंग में ही, मतलब जब हम पार्ट 1 स्टार्ट किए थे तभी हमने बताया था कि रूट वाला वैल्यू तो ऊपर की ओर आता है, तो रूट वाला ऊपर लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमीकरण, रेशनलाइजेशन। मेरा आंसर देखिए यहाँ तक हो गया, लेकिन आंसर मैच करने के लिए परिमीकरण तो करना पड़ेगा ना जब जी हमको। तो देखिए माइनस में है तो क्या लिखेंगे √3 + 1, और नीचे भी √3 + 1, बढ़िया। ऊपर क्या हो जाएगा पास 10 √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, ये फॉर्म लगेगा, ये वाला फॉर्म x + y और x - y। इसका फॉर्मूला क्या होता है x² - y²। जब ये फॉर्म में होता है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो उसी फॉर्म में है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो लिख सकते हैं एक बार इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे नीचे 10 √3 + 1 और
बट्टे में क्या आ जाएगा मेरा 3 - 1 2 आ जाएगा। 2 से कितने बार में 5 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 5√3 + 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको 5√3 + 1, ऑप्शन नंबर सी। तो बात समझ में आ रहा है? ये जो देखिए मेरा आंसर तो यही हो गया, यहां तक जो गया मेरा वो क्या परिमीकरण करने में। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लें परिमीकरण करने का टेक्निक, तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उसको भी ऐसे कर सकते हैं, तो समझ लीजिए थोड़ा सा उस स्टेप को भी कि आप इतना ना करें, आपका टाइम और बचे। ठीक है, देखिए यहां पे जब भी परिमीकरण करना होगा तो हमको सिंपल सी बात मालूम है कि जो नीचे दिया हुआ है साइन, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस दिया तो प्लस लेना होता है, और प्लस दिया तो माइनस। जैसे कि यहाँ पे हम देखा माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि जैसे दिया हुआ है मेरे पास, इसको थोड़ा मिटाते हैं। ये मेरा मान लीजिए इसको इंटू कर दिया 1 से, तो ये आ गया मेरा। आपको कुछ नहीं करना, करना क्या है, ये 10 दिया हुआ है 10 लिखिए, नीचे क्या दिया हुआ है माइनस में ना, तो इसको इंटू कर लीजिए प्लस में। अब कुछ नहीं करना है, √3 का स्क्वायर मन में कीजिए, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, बस मन में स्क्वायर कर लीजिए। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और 3 में 1 जाएगा तो 2। तो जो चीज थोड़ा माइंड में करेंगे तो सीधे हो जाएगा आंसर। हो गया फटाक से, कुछ नहीं करना है। माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, अगर प्लस में है तो माइनस कर दीजिए। उसके बाद अब खाली क्या करना है कि जो भी नीचे दिया हो, चाहे यहां पे साइन कुछ भी हो, रूट बस इसका स्क्वायर कीजिए। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में 1 जाएगा 2 नीचे लिखिए, और डिवाइड होगा डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो फिर लिख दिए सीधे। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, एक क्वेश्चन के साथ फिर मौजूद हूं, और देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्या कहता है समझिए यहां पे कि समतल आधार पर खड़ी टावर, जी हां, समतल आधार पर खड़ी टावर की परछाई हमेशा ऐसे बनेगा, है ना। परछाई सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 45 होने पर, ध्यान दीजिएगा। अब ये सूर्य यहां पे होगा और इस बिल्डिंग से जो ओनियन कोन बन रहा होगा ऐसे, है ना, और फिर एक ऐसे होगा। तो पहले 60 डिग्री था, अब क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, है ना। 60 डिग्री से 45 डिग्री होने पर 40 मीटर लंबी होती है परछाई, जो है ना। पहले यहां तक बन रहा था, अब 60 डिग्री था, जब 60 डिग्री था तो परछाई यहां तक बन रहा था, अब 45 डिग्री हो गया तो परछाई यहां तक बन रहा है। तो यहां से यहां कितना बढ़ गया, तो बोला है 40 मीटर बढ़ गया है। 40 मीटर मतलब यहां से यहां तक का 40 मीटर, ठीक है। और पूछा कि टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की ऊंचाई मतलब ये निकालना है। देखिए फंडा क्लियर है कि जो चीज पूछे, चाहे ये पूछे या फिर यहां से यहां पूरी लंबाई पूछे, यहां से यहां तक पूछे, सबका रेशियो अवेलेबल है। जो पूछेगा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो दिया है उसके रेशियो से भाग कर देना है। यही तो फंडा है ना। तो देखिए इस बार जो एंगल है मेरा क्या है 45 60, मतलब फिगर नंबर 3 है। 3 नंबर मेरा फिगर है, अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तीसरा नंबर फिगर चल रहा है। तो देखिए 45 और 60 वाला है, तो इसका क्या होता है √3 - 1 होता है ये वाला, इसका रेशियो यहां से यहां तक का, है ना। और निकालना क्या हमको, ये निकालना है, तो इसका रेशियो क्या होगा √3। ध्यान दे रहे। बस ये 3 डायग्राम है जो कि आपने समझ चुके कैसे बनाना है, और कैसे बन क्या है वही मालूम है। बस दिमाग में थोड़ा सेट कर लेना है, उसके बाद तो जैसा मजा यहां मिल रहा है वैसा ही मजा आपको भी मिलेगा, है ना। क्या कि जो दिया है उससे भाग करना है, जो निकालना है ये निकालना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ है ही नहीं। अब क्या हो जाएगा 40√3, है ना। अब समझिए ये बट्टा है, इसका परिमीकरण कर ही लेते हैं एक ही बार में, है ना, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा ना जी। तो हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, माइनस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके नीचे लिख लेंगे। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 से ये 20 बार में। अब देखिए 20 और √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और √3 × 1 तो √3। बढ़िया। तो ये इतना मीटर हो जाएगा उसकी ऊंचाई, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा।
तो समझ में आपको बहुत ही बेहतरीन से आया होगा और हमने तीनों फिगर से क्वेश्चन करके दिखाया और आपने देखा कितना आसानी से, कितने कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेझिझक कुछ करना ही नहीं है, जो दिया है उससे भाग करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, बस ऐसे ही बनाते रहना है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो क्वेश्चन मौजूद है यहां पे, तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कहां जी, कमेंट बॉक्स में। जी हां, कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह इस बार भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बहुत बेहतरीन से आपको समझ में आ चुका है। अगर ये समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि आप देखते होंगे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सब क्वेश्चन करेंगे, कहीं दिक्कत होने वाला और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपका। बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।